हेलो फ्रेंड्स, मीडिया मैच्योर के यूट्यूब चैनल द ज़ीरो में एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय कार्यक्रम अगेंस्ट PACLL। तो चलिए साथियों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि ये लोग जो हैं बस बार-बार अपनी पेशी की तारीख को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। मतलब सामने इनको आने का वो है ही नहीं कि हम आके भाई देंगे क्या? कोई जवाब हो तो देंगे ना। ये लोग बस मैटर को लटकाना चाहते हैं, इसलिए सितंबर से अक्टूबर, अक्टूबर से फिर नवंबर की इन्होंने तारीख। अब देखिए इसके आगे क्या हुआ। अब इस पर जो है एसोसिएशन ने, जैसा कि एसोसिएशन को सेबी कुछ दे ही नहीं रही थी दस्तावेज, तो इस पर 23 अक्टूबर 2013 को सेबी को इसने लेटर भेजा और इसको जानकारी दी 23 अक्टूबर 2013 को लेटर के माध्यम से कि हमने जो है एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में लगा दी है और हमने सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन लगा के निवेदन किया है कि वो स्वयं आपको निर्देश दें कि जो हमारी ये एसोसिएशन है, PACL कस्टमर एसोसिएशन, इसको आप एक पार्टी की तरह ट्रीट करें। यानी कि ये खुद चाह रही है कि हम मेरे को भी पार्टी माना जाए, जैसे सेबी ने PACL को पार्टी माना है। सेबी ने इसके डायरेक्टरों को गुरमीत सिंह, सुब्रत भट्टाचार्य, निर्मल सिंह भंगू, इनको पार्टी माना है, तो ये चाहती है कि हमको भी ये पार्टी बनाए। यानी आ बैल मुझे मार, ये वाला सिस्टम हो गया। यानी कुछ तो लोचा है इनका, तभी तो ये बार-बार बोल रही है, वरना ये शांति से बैठ क्यों नहीं रही है? मैटर तो चल ही रहा है ना अभी इनके बीच में, अभी निवेशकों का तो कोई ज़्यादा इसमें रोल नहीं आया, तो ये क्यों बार-बार तड़प रही है, बोल रही है मेरे को पार्टी बनाओ। तो इसने सेबी ने सुना नहीं तो सुप्रीम कोर्ट में चली गई कि मैंने बोला है सुप्रीम कोर्ट को और ये आपको देंगी। इसके अलावा ये भी रिक्वेस्ट की उसने सुप्रीम कोर्ट में, ये बता रही है सेबी को कि मैंने ये भी रिक्वेस्ट की है कि आप मुझे दस्तावेज दें और मौका दें कि मैं अपने ओरल सबमिशन और रिटन सबमिशन, ओरल सबमिशन और रिटन सबमिशन मतलब कि जो भी मुझे बात कहनी है मैं वो मौखिक रूप से भी आपके समक्ष प्रस्तुत कर सकूं और लिखित में भी आपके समक्ष प्रस्तुत कर सकूं, ऐसी मुझे इजाज़त दी जाए। और इसके अलावा 4 हफ्ते का समय मांगा इसने शो कॉज नोटिस का जवाब देने के लिए 14 जून 2013। 14 जून 2013 को हो सकता है PACL कस्टमर एसोसिएशन ने कुछ बोला हो सेबी को, तो सेबी ने इसको शो कॉज नोटिस भेजा था 14 जून 2013 को। तो इसके जवाब के लिए इसने 4 हफ्तों का समय मांगा। आप चाहें तो दानगढ़ से पूछ सकते हैं, उसको बोल सकते हैं। उसका ये दायित्व बनता है कि वो आपको पता करके बताए कि ये PACL कस्टमर एसोसिएशन क्या थी, क्यों आई थी और अगर आई तो बीच में कहाँ चली गई? ये सारे जवाब देना उसका दायित्व है, क्योंकि वो आपके लिए सुप्रीम कोर्ट में जाता है और वो आपको साफ बोलता है कि मैं सुप्रीम कोर्ट जाता हूँ। और सुनंदा कदम, ये तो दिखी भी है सुप्रीम कोर्ट में इतने दफ़ा। बाकी तो चलो बोल सकते हैं कि बस हवा में बोल रहे हैं, लेकिन सुनंदा कदम के तो एडवोकेट लगे हुए हैं, वो तो साफ साफ तौर पर वहाँ से फ़ोटो भी वायरल करती है कि मैं सुप्रीम कोर्ट में हूँ। तो ये इन सब का दायित्व बनता है, ये आप उनको बोल सकते हैं इस PACL कस्टमर एसोसिएशन की, मुझे इतिहास निकाल के दो भाई, तुम लोग क्या कर रहे हो? मेरे को पता ही नहीं है तुम लोग क्या खिचड़ी पका रहे थे। इसकी पूरी जानकारी आपको माँगने का अधिकार है। चाहे तो आज भी ये वीडियो उनको वायरल करके, शेयर करके और उनसे पूछिए कि ये क्या इसका रोल है, आप मुझे बताओ। इसके अलावा निर्मल सिंह भंगू के अधिवक्ता गौरव केजरीवाल ने भी सेबी को एक लेटर भेजा 17 अक्टूबर 2013 को और उससे कुछ दस्तावेज़ों की कॉपी माँगी। तो इस पर जो है सेबी ने 24 अक्टूबर 2013 को एक लेटर जारी किया। ये गौरव केजरीवाल, जो कि निर्मल सिंह भंगू का अधिवक्ता है, रुंगटा एसोसिएट्स, ये जो है गुरनाम सिंह के एडवोकेट हैं, परसेप्ट, ये जो है आनंद गुरवंत सिंह के एडवोकेट हैं। तो इन लोगों को लेटर भेजकर कहा कि जो दस्तावेज आप हमसे मांग रहे हैं वो बहुत वॉल्यूमिनस हैं, यानी कि ज़्यादा है, बहुत अधिक मात्रा में है, क्वांटिटी उनकी ज़्यादा है, तो उनको वेरीफाई करने में हमको समय लग रहा है। तो ये हम आपको 29 अक्टूबर 2013 तक पहले वेरीफाई हम कर लें, इंस्पेक्शन कर लें, उसके बाद हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। इस प्रकार 29 अक्टूबर 2013 की तारीख फिक्स हुई कि इस दिन अब आप हमारा काम मतलब आप आके इंस्पेक्ट कर लीजिएगा डॉक्यूमेंट्स को। तो उस तारीख को सब वहाँ पे हाजिर नहीं हुए, मात्र गौरव केजरीवाल आया, निर्मल सिंह भंगू का अधिवक्ता, और उसने दस्तावेज देखे। बस बाकी जो भी ऊपर ये नाम बताए गए
आनंद गुरवंत सिंह का अधिवक्ता जो है ये परसेप्ट्स, और गुरनाम सिंह का ये कोई भी वहाँ पे नहीं आया, सिर्फ ये एकमात्र निर्मल सिंह भंगू का एडवोकेट आया, गौरव केजरीवाल। अब क्या किया, जो ये रिप्रेजेंटेटिव है पीएसीएल के, पीएसीएल और इसके 4 डायरेक्टर के, ये जो अधिवक्ता होंगे, यानी ये तरलोचन सिंह, सुखदेव सिंह, गुरमीत सिंह और सुब्रत भट्टाचार्य, और ये पीएसीएल की तरफ से जो अधिवक्ता थे वहाँ पर, उन्होंने 5 नवंबर 2013 को एक एफिडेविट जारी किया, एक एफिडेविट दिया सेबी को, जो कि 4 नवंबर 2013 का था। यानी एफिडेविट जारी करने की तारीख 4 नवंबर 2013 है और उसको भेजने की तारीख 5 नवंबर 2013 है, और वो जारी किया गया था सुखदेव सिंह के द्वारा, जो मैनेजिंग डायरेक्टर है, एमडी है पीएसीएल का। उसने ये 4 नवंबर को जारी किया था, जिसको इन सब लोगों ने सेबी को अगले दिन भेज दिया। इसमें जो है साफ तौर पर सुखदेव सिंह अपनी बातों से पीछे हट रहा है। वो कह रहा है कि मैंने जो बयान दिया वो मैंने अपने हिसाब से कुछ भी ऐसे किसी गलतफहमी के दरमियान दे दिया था, लेकिन 26 जुलाई 2013 को पीएसीएल और उसके 4 डायरेक्टरों ने जो आपके पास बयान दर्ज कराया है, वो मेरा बयान, वो भी मेरा ही बयान माना जाए। यानी वहाँ 4 मत करिए, उसको 5 डायरेक्टर कर दीजिए। यानी जो मेरा बयान है उसको आप रिप्लेस कर दीजिए इनके बयान से। ये एफिडेविट जारी कर रहा है, यानी ये अपनी बात से पीछे हट रहा है। ये लोगों ने जो कहानी बनाई थी, शायद सुखदेव सिंह भूल गया होगा वो कहानी जिस समय वो बयान दे रहा होगा वहाँ पर, या उसने पहले जो सही बात थी, असल बात थी, वहाँ बोल के आ गया। फिर जब आया तो इन चारों डायरेक्टरों ने इसको कुछ शेयर दिया कि भाई इतना ले लो, ये सब तुम्हारा बेनिफिट कर देते हैं हम, तो तुम अब ऐसा ऐसा बोलो। तो ये कठपुतली बन करके अब ऐसा बोल रहा है। यहाँ पे साफ तौर पे लिखा गया है क्वेश्चन नंबर 33, यानी इनसे जो भी सवालात किए गए थे उसमें जो प्रश्न नंबर 33 था, ये मात्र उसके जवाब की बात कर रहा है कि ये जो मैंने जवाब दिया था ये तब का था जब ये जॉइंट सेल डीड का काम होता था। अब उसको बहाना बनाना है तो वो तो कुछ भी कहीं से भी बहाना शुरू कर सकता है। तो फिर अब ये बोल रहा है कि नहीं, लेकिन अब ये जो है जॉइंट सेल डीड पीएसीएल अब इस्तेमाल ही नहीं करता है, तो आप अब इनका मेरे लिए बयान मान लीजिए। यानी ये बोल रहा है कि जो पहले, बहुत पहले पीएसीएल जिस प्रकार से काम करती थी, मैंने उसके बेस पर आपको बयान दिया था, लेकिन बहुत साल पहले ही उसने वो छोड़ दिया, वो नए सिरे से काम कर रही थी, मेरी नॉलेज में नहीं था वो, अब मेरी नॉलेज में आ चुका है, तो कृपया करके आप मेरा बयान जो है बदल दीजिए। अब जो है फाइनली जो 6 नवंबर 2013 तारीख तय की गई थी पर्सनल हियरिंग की, आमने सामने बात करने की, उसमें पीएसीएल, तरलोचन सिंह, सुखदेव सिंह, गुरमीत सिंह, सुब्रत भट्टाचार्य, निर्मल सिंह भंगू, ये सब लोग अपने अपने अधिवक्ता के साथ आए सेबी कार्यालय में। लेकिन इस पर जो है ये जो एसोसिएशन है, ये पीएसीएल कस्टमर एसोसिएशन है, इसको तो कोई नोटिस गया ही नहीं, क्योंकि नोटिस जो गया था पर्सनल हियरिंग का सिर्फ और सिर्फ पीएसीएल और उसके डायरेक्टरों को गया था, जिनके नाम अभी हमने ऊपर पढ़े, ये सारे नाम, लेकिन इसको नहीं गया। तो इसने अब बोला सेबी को, आपने हमें क्यों नहीं बताया? तो इस पर सेबी ने कहा कि आपको कोई शो कॉज नोटिस नहीं आया है, आपको आना ही नहीं है। यानी हो सकता है वो आने की कोशिश कर रही हो एसोसिएशन, लेकिन उन्होंने वहीं रोक लगा दी उस पर सेबी ने, और कहा आपको कोई शो कॉज नोटिस जारी नहीं किया गया था। और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने भी हमें मैंडेट नहीं किया है, यानी बाध्यता नहीं की है कि हम आपको भी पर्सनल हियरिंग में बुलाएं। जब सुप्रीम कोर्ट ऐसा बोल देगा तब हम आपको बुलाएंगे, यानी भले आपने अप्लीकेशन लगा दी हो वहाँ पर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सुप्रीम कोर्ट ने उस एप्लीकेशन को वेरीफाई करके और उस पर कुछ जजमेंट भी दिया हो, या हमको निर्देश दिया हो कि हमें आपको बुलाना पड़ेगा, तो हम बुलाएंगे, अन्यथा हम आपको क्यों बुलाएं। इस पर जो है एसोसिएशन जो है, ये भैरव सिंह रजावत हो गया, ये बौखला गया। अब इसने बोल दिया कि भाई मैं तो हाई कोर्ट में, जब राजस्थान हाई कोर्ट में केस लगा था तब भी मुझे अलाउ किया गया था, सुप्रीम कोर्ट में जब आपका लगा था तब भी मुझे अलाउ किया गया था। इसके अलावा जो मैंने एप्लीकेशन लगाई है सुप्रीम कोर्ट में आपको निर्देश देने के लिए, उसकी कॉपी भी मैंने आपको दिखाई है कि आप मुझे पार्टी बनाएं और मुझे दस्तावेज दें और मुझे मौका दें यहाँ पर अपनी बात रखने का। हम लोग यहाँ पर एक इंटरेस्टेड पार्टी हैं, यानी कि हम हित में काम कर रहे हैं, हमारा इस मैटर से कुछ हित जुड़ा हुआ है, हम उसलिए यहाँ पे आए हैं, तो हमें कृपया करके इजाज़त दीजिए।
तो ये बात सुन के अब एसोसिएशन ने बाकी सबसे पूछा, ये पीएसीएल से पूछा, तरलोचन सिंह, सुखदेव सिंह, गुरमीत सिंह, सुब्रत भट्टाचार्य और निर्मल सिंह भंगू, जो वहाँ पे उपस्थित थे, कि क्या आपको कोई दिक्कत तो नहीं है कि हम अगर इस एसोसिएशन को आने दें यहाँ पर तो इन लोगों ने बोला नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। इन्होंने ये नो ऑब्जेक्शन दे दिया अपना, यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लिख करके दिया जाता है कि हमें कोई आपत्ति नहीं है इस व्यक्ति के भी हमारे यहाँ पे शामिल होने से, यानी हम लोग तो यहाँ पर अपनी बात रखेंगे ही, ये भी अपनी बात रख सकते हैं। यानी कि एक प्रकार से बोला जाता है कि ये निवेशकों के हित में खड़ा था, ये निवेशकों के हित में खड़ा था पीएसीएल कस्टमर एसोसिएशन, और जो जिन लोगों ने ये फ्रॉड किया है वही लोग इसको नो ऑब्जेक्शन दे रहे हैं। यानी एक प्रकार से कभी बोला जाता है कि आज की तारीख में जो संगठन है ये निर्मल सिंह भंगू के खिलाफ खड़े हैं, लेकिन इन्हीं में से एक एसोसिएशन, ये पीएसीएल कस्टमर एसोसिएशन, जो एक प्रकार से गुप्त एसोसिएशन है, ये निर्मल सिंह भंगू के खिलाफ खड़ा था, और निर्मल सिंह भंगू ही इसको नो ऑब्जेक्शन दे रहा है कि हाँ आओ बैठो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है तुमसे। ये कहीं ना कहीं आपके दिमाग में भी आने चाहिए ये सारे प्रश्न, क्योंकि यहीं से जो है इन लोगों की फ्रॉड करना या इन लोगों का ये षड्यंत्र रचना, ये इसकी यहाँ से शुरुआत हुई थी। क्योंकि जब ये निवेशकों के हित में खड़ा है तो जाहिर सी बात है निर्मल सिंह भंगू तो फ्रॉड कर रहा है ना, ये चीज निवेशकों के हित में खड़े होते समय इसको नहीं पता, यानी निर्मल सिंह भंगू तो फ्रॉड कर ही रहा है रियल एस्टेट का के नाम पर, ये जो है सीआईएस का काम कर रहा है, ये क्या इस कस्टमर एसोसिएशन को नहीं पता? आम निवेशक को तो ज्यादा कोई जानकारी नहीं होती, वो तो बस देख लेता है कि सरकार से इसको मान्यता प्राप्त है तो अच्छी कंपनी होगी, डाल दो पैसा। लेकिन एक एसोसिएशन को तो इस चीज का ध्यान रखना चाहिए ना कि इसके पास लाइसेंस किस चीज का और ये काम क्या कर रहा है। तो इसको इसके खिलाफ ये पहले ये चीज भी पता होनी चाहिए आपको कि पीएसीएल कस्टमर एसोसिएशन कस्टमर के लिए खड़ी थी कि निर्मल सिंह भंगू के लिए खड़ी थी, और इसका जवाब सिर्फ और सिर्फ भैरव सिंह रजावत दे सकता है। और इन सब चीजों से तो दिख रहा है कि ये निर्मल सिंह भंगू के हित में थी, इसका निवेशकों से लेना देना नहीं था। अब जो है सेबी ने इसको अलाउ कर दिया, परमिशन दे दी, क्योंकि जब इन लोगों को कोई दिक्कत नहीं है इसके यहाँ पे खड़े होने से, तो फिर क्या दिक्कत है? ये निर्मल सिंह भंगू को तो पता है ना कि ये जो कस्टमर एसोसिएशन है या आगे भविष्य में जो भी एसोसिएशन बनेगी, इसको उसी समय पता था 2013 में कि अब आगे और क्या क्या होने वाला है, ये सब इनके दिमाग में पहले से ही था। ये हमको लगता है कि अचानक हो गया, ये अचानक अचानक कुछ नहीं हुआ, नहीं तो इसने एसोसिएशन बनाई ही क्यों, पहले इसकी आवश्यकता भी क्या थी? तो इसको जो है अलाउ कर दिया गया कि पर्सनल हियरिंग ले लो, भले आप आओ बैठो यहाँ पर। और इसने जो है एसोसिएशन ने सेबी को फिर से ये बोला कि भाई हमने आपसे दस्तावेज मांगे हैं सब इससे संबंधित, तो वो दस्तावेज आप हमको कब दोगे? ये हमको 10 दिन के भीतर भीतर आप दो, तभी तो हम अपना काम आगे बढ़ाएं, तभी तो हम और रणनीति बनाएं हमको कैसे निवेशकों को बेवकूफ बनाना है। इस प्रकार वो पर्सनल हियरिंग तो हो गई, लेकिन ये जो है 20 दिसंबर 2013, 23 दिसंबर 2013, 24 दिसंबर 2013, अभी जो नवंबर में हियरिंग हो रही है, इस एक हियरिंग से कुछ नहीं होगा। यानी 6 नवंबर की तारीख के बाद 20 दिसंबर 2013, 23 दिसंबर 2013 और 24 दिसंबर 2013, इन तारीखों में भी पर्सनल हियरिंग हुई, यानी एक बार सामने बैठ के बात करने से कुछ भी हल नहीं निकला, 3 और पेशियां इनकी हुई इसी प्रकार से आमने सामने बैठकर। और इसी समय अंतराल में 13 नवंबर 2013 को सेबी ने एसोसिएशन, ये जो पीएसीएल कस्टमर एसोसिएशन है, इसको सारे दस्तावेज सौंप दिए जो भी ये मांग रहा था, यानी जो भी इनके बीच में सेबी और पीएसीएल के बीच में विवाद हो रहा था, जो सेबी ने पीएसीएल को दस्तावेज दिए और जो पीएसीएल ने सेबी को दस्तावेज दिए, यानी जो भी इनके मध्य आदान प्रदान हुआ, वो सारे दस्तावेज 13 नवंबर 2013 को एसोसिएशन ने दे दिए, ओ सॉरी, सेबी ने दे दिए एसोसिएशन को। अब जो ये तारीखें तय की गई थी 20 दिसंबर 2013, 23 और 24, यानी 3 और दिन दिए गए कि इस 3 दिन में फिर से आप यहाँ पे आइएगा। कुछ प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है आप सेबी को ही कुछ काम रहा हो, सेबी ने स्वयं इसको चेंज किया तारीखों को और कहा कि 3 की नहीं 2 हियरिंग में ही काम हो जाएगा, 20 और 21 तारीख को आप आइए, उसी दिन सारा हमको मैटर सॉर्ट आउट करना है। लेकिन इस पर भी इसके अधिवक्ता ने ऑब्जेक्शन उठाया और बोला कि हम ये 20 नवंबर 2013 को ऑब्जेक्शन उठाते हुए बोला कि हम थोड़े असमर्थ हैं, कुछ काम है, इसलिए आप फरवरी 2014 की नई तारीखें दे दीजिए, ये दिसंबर को हटा दीजिए। तो इसमें सेबी ने 4 फरवरी 2014 और 6 फरवरी 2014 ये 2 तारीखें तय की कि इस दिन आप लोगों की पर्सनल हियरिंग होगी और आप इन 2 तारीखों में अपनी बात यहाँ पे रखिए।
इस पर फिर से ऑब्जेक्शन उठाते हुए इन्होंने कहा कि 23 जनवरी 2014 को कि हम असमर्थ हैं आने के लिए। फिर आप डेट को आगे बढ़ाइए, मतलब डेट आने वाली नहीं है कि बस ये पहले ही ऑब्जेक्शन उठा देते हैं कि हमको नहीं आना इस तारीख को। इनको पहले ही 23 जनवरी को पता चल जाता है कि 4 फरवरी और 6 फरवरी को हमारी जो है तबीयत खराब होने वाली है, तो ये लोग पहले ही ऑब्जेक्शन उठा देते हैं। तो इस पर जो है सेबी ने कहा कि नहीं, अब आपकी डेट आगे नहीं बढ़ेगी, 4 फरवरी और 6 फरवरी को ही आपकी पर्सनल हियरिंग है, इस तारीख को आप यहाँ पे उपस्थित हो। अब इन पर्सनल हियरिंगों में हुआ क्या आखिर, ये हम अब कल के वीडियो में समझेंगे साथियों। अभी तक हमने जितना समझा उससे तो हमको यही समझ में आया कि ये सब मिले हुए हैं। चाहे पीएसीएल कस्टमर एसोसिएशन है वो भी इनसे मिली हुई है, अगर नहीं मिली होती तो आज भी ये होती कार्यकाल में अपने। और मेरे को तो लगता है कि यही जो उस समय पीएसीएल कस्टमर एसोसिएशन थी वही खत्म करके इन्होंने छोटे छोटे और एसोसिएशन बना लिए हैं। इसके पूरे एविडेंस हम आपको प्रोवाइड कराएंगे बहुत जल्द। और अभी तक जितना समझा उससे तो यही समझ में आया कि ये लोग के पास कुछ है नहीं बोलने को, बस तारीख आगे बढ़ा रहे हैं, कुछ दे नहीं रहे हैं, इसीलिए तो इसके ऊपर बैन लगा ना। भाई इतनी सारी हियरिंग हो गई, अभी तक आप ये नहीं साबित कर पाए कि हमारा काम सीआईएस का नहीं है, रियल एस्टेट का काम है। अब जब साबित करोगे ही नहीं तो फिर सेबी बैन नहीं लगाएगी तो और क्या करेगी। ये ऑर्डर आप मेरा वायरल करिए, ये ऑर्डर की कॉपी है, आप कुछ भी मत वायरल करिए, सिर्फ ये जो ऑर्डर सेबी के द्वारा जारी किया गया था इस ऑर्डर की कॉपी को आप पहुंचाइए हर एक संगठन के पास जो बोलता है कि सेबी गलत है, सरकार गलत है, लोढ़ा कमेटी गलत है। उनको आप पहले वायरल करके पूछिए क्या निर्मल सिंह भंगू सही था या ये पीएसीएल कस्टमर एसोसिएशन सही थी जिसने उस समय नहीं ऑब्जेक्शन उठाया। जब निवेशकों के हित में खड़ी हो तो तुम बोलो ना कि हाँ ये गलत है, इसको छोड़ो, आप जल्दी जल्दी पेमेंट करो बस। ये सब वहां पे क्या कर रहे थे। तो चलिए साथियों, आशा है आपको समझ में आया होगा ये ऑर्डर जो भी हमने आज पढ़ा। कल अब हम इसको और आगे पढ़ेंगे। 20 नंबर पॉइंट तक हम पढ़ चुके हैं और पेज नंबर 16 हो चुका है। कल हम 21 नंबर पॉइंट से पढ़ेंगे, 92 पेज का है। प्रयास करेंगे जल्द से जल्द पूरा हो ताकि एक रणनीति हमारी तैयार हो, एक दिशा हमें मिले। तो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।